मुझे किसी दास ने बोला तो अपना जीवन प्रभु को दे दे। मुझसे एक दिन प्रभु ने रात में पवित्र आत्मा ने बात की, बेटा लौटा, मैं तुझे दया कर दूंगा। मैं नहीं सुधरा। मैंने कहा चल प्रभु साइड में, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करूंगा। वो सारी बातें फिर कोई आके किसी ने मुझे बोला प्रभु तुम्हारे तुम्हें ये बोल रहा है, मैंने उसकी भी नहीं सुनी। फिर मैंने एक दिन बाइबल उठाई, एग्जैक्ट वही वचन प्रभु मुझसे बात, तो मैंने उसकी भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा ने टाइम मुझे दिया, 1 साल 2 साल 10 साल मैं नहीं सुधरा। मैं अपनी गलती अपने पाप के कारण आज यहाँ पर हूँ। हमारी कोई चीज छूट जाती ना, 1 मिनट से रह गया, मैं एक चीज मजे करो आज और तैयार रहो उस आग में सड़ने के लिए। सबोपदेशक 12 उसका 13 और 14। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सबोपदेशक की किताब जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा ना तो उससे पहले और ना तेरे बाद कोई तुझसा होगा। बुद्धि से भरपूर आज लोग बुद्धि मांगते हैं, प्रभु हमें बुद्धिमान बना। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, किसी व्यक्ति ने नहीं। वो इतना बुद्धिमान था, वो एक चीज चाहता था, वो चाहता था कि मैं लोगों को बता सकूं कि जो मनुष्य का असली कर्तव्य, असली सुकून, असली शांति, इंसान को क्या करना चाहिए अपने जीवन में जिससे वो अपना पूरा प्रतिफल पा सके, मनुष्य जीवन का एक एम। और राजा सुलेमान ने अपने जीवन में हर एक उस काम को करा और जांचा जिसके पीछे मनुष्य भागते हैं। जिन चीजों के पीछे इंसान भागता है, उसने उन सब चीजों को इतना अधिक किया भरपूरी के साथ, ताकि मैं जान सकूं क्या इसमें सुकून है, क्या इसमें शांति है, क्या यहाँ तक पहुंच के इंसान संतुष्ट हो सकता है, क्या ये चीज जब मिल जाती है तब क्या इंसान संतुष्ट हो जाता है। आज पूरा संसार जिन चीजों के पीछे भाग रहा है, वो सारी चीजें सुलेमान ने, जिसे प्रभु ने अपना विजडम दिया था, उसने उन चीजों को करा और भोगा। उसने अपने लिए बहुत बड़े बड़े महल बनवाए, बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे बनवाए, बहुत सुंदर झरने बनवाए जहां पे वो टहलता था, जिन आलीशान महलों में वो रहता था, जो देखने में बहुत सुंदर थे। इंसान कहता ना कि बस इतना बन जाएगा, ये मुझे इतना बड़ा घर मिल जाएगा, तब शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और हम वही चीज के पीछे अपना फोकस बना के रखते हैं पूरी जिंदगी। बस एक घर मिल जाए, बस एक अपना घर हो जाए, उसके बाद कुछ वो नहीं। तो सुलेमान ने बहुत बड़े बड़े महल बनवाए और उसमें रहा, और उसने देखा कि नहीं, ये चीज भी संतुष्ट नहीं कर रही, ये व्यर्थ है, कुछ और मैं ढूंढता हूं जिससे इंसान संतुष्ट हो सकता है। उसने दुनिया के पूरे विश्व भर से जहां का सोना सबसे अच्छा था वहां से सोना मंगाया प्योर, जहां पे के हीरे सबसे फेमस थे वहां की हीरे मंगाए उसने, जहां के बहुमूल्य पत्थर वहां से वो मंगाए, जहां से सबसे प्योर चीजें मिलती थी। और उससे बड़े गोदाम बड़े बना के एक एक के अंदर
यहाँ पे सोना, यहाँ पे हीरे, यहाँ पे मूंगे, यहाँ पर अलग अलग नवरत्न जो थे वो उसने उसके अंदर रखे, ताकि वो जान सके क्या ये सारे धन को पाके मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। और सब जगहों से उसने चीजें मंगाई, हाथी दांत, चंदन की लकड़ी, और जितनी भी दुनिया की बहुमूल्य चीजें हैं, मोती, कीमती मोती, सब कुछ मंगा के रखा, उनको पहना भी। लेकिन थोड़े दिनों बाद उससे जाना नहीं, इसमें भी कोई संतुष्टि नहीं है। ये भी सिर्फ आंखों को से देख लेना बस इतना ही है, इसमें भी कोई शांति नहीं है। मैं कुछ और करता हूं, मैं कुछ और करता हूं। उसने बहुत सारे गाने बजाने वाले रख लिए। लोग राग रंग से प्रीति रखते हैं, बहुत सारे रंग, तो उसने बहुत सारे नाचने गाने बजाने वाले जिससे मनुष्य को सुकून मिलता है, उसने वो सब भी करा। तो नहीं, इसमें भी शांति नहीं। मैं कुछ और करता हूँ, देखता हूँ और कुछ कौन सी चीज है जो इंसान को। उसने बहुत सारी वेश्याओं को रख लिया। लोगों को लगता है कि व्यभिचार से इंसान संतुष्ट हो जाता है। थोड़े दिनों बाद उसने देखा ये भी व्यर्थ है, ये भी कुछ नहीं। कितना, जब तक व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तब तक उसको लगता है कि ये कुछ है, तो ये भी कुछ नहीं, यहाँ भी शांति नहीं, ये भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। इस तरह उसे बड़े बड़े अच्छे कपड़े, हर वो चीज उसने करके देखी ताकि मैं सारी दुनिया को, सारे मनुष्यों को बता सकूं कि तुम ये करो, इसमें शांति है, तुम ये करो तब तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। आज बहुत सारे लोगों को नहीं, मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी ना तब सब होगा, मैं ये पालूंगा ना तब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मेरे पास ये वाली गाड़ी आ जाएगी ना, बस 2 दिनों बाद कपड़ा लगाना भी भूल जाते हैं, ऐसा हो बन जाएगा ना, फिर नहीं। उसने सब कुछ, क्योंकि उसके पास बहुत विजडम था और उसने सब कुछ करके देखा, मेरी अब ये हो जाएगा ना फिर मैं संतुष्ट हो जाऊं। उसने सब कुछ और जो जो वो करता गया तो उसने उसका मीनिंग भी बताया, ये भी व्यर्थ है, ये भी हवा को पकड़ने के समान है, इसमें भी कोई शांति नहीं है। आज ताकि वो चाहता था कि मैं बता सकूं सबको कि तुम ये करो, इससे तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, ये चीजें करके तुम आशीषित होगे और तुम अपने अंदर एक पीस को और एक संतुष्टि को महसूस करो। जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब के लिए रो रहा है, जिसके पास जॉब है वो काम के लिए, काम ज्यादा है, रो रहा है। हाँ, जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जिसके पास बच्चे हैं वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जो चाहता है मैं फॉरेन चला जाऊं वो भी रो रहा है, जो वहां पे पहुंच गया है उससे पूछो वो भी रो रहा है। आज इंसान संतुष्ट कहां पर है? हम अपने दौड़, हमने अपने अपने एक एजेंडे बना रखे हैं, बस ऐसा हो जाएगा तो बस सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। जवान कहते हैं एक अच्छी बुलेट आ जाएगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ कुछ नहीं, थोड़े दिनों बाद अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, वो मन को शांति नहीं देगी, 2 दिन बस आप टाटा बिरला बन जाएंगे, वो भी अपना जीवन पैसे से बचा नहीं पाए। बेबुनियाद कई बार इतना ही जीवन में एफर्ट करते हैं और लास्ट में जाके हम कहते हैं हाँ कुछ भी नहीं कमाया, ये भी व्यर्थ ही मैंने मेहनत करी, कुछ नहीं निकला। इसीलिए सारी चीजों को जानने के बाद उसने कहा मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है।
अगर हम इसको पढ़े 9 से तो उसमें लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा हाँ और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक कौन था? सुलेमान, जो परमेश्वर के निकट था। वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। ये नहीं, इसके अंदर बुद्धि अलग। जो बुद्धिमान होगा वो एक ही। बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर से। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, बुद्धि की बातें एक सी होंगी। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। हाँ। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हाँ, अरबों किताबें हैं दुनिया में, कितना पढ़ेंगे, कितनी बुद्धि कहाँ से लेंगे? इसलिए जिसने सब कुछ बनाया है उसकी बुद्धि की किताब पढ़ लो। हाँ, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, जो उसने निचोड़ निकाला सारी चीजों से, सब कुछ करने के बाद वो कहता है अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हाँ। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और जब आप ये करोगे, मैं सच बता रही हूँ आपको, जितनी शांति और संतुष्टि आपको प्रभु के वचन पे चल के मिलेगी, उतनी किसी भी चीज से नहीं मिलेगी। वो सिर्फ आंखों का धोखा है और व्यर्थ है। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मान के उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो आपके अंदर से आता है, यस, यही था मेरा कर्तव्य, यही मुझे करना। आपका अंदर से आपको शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पूरा कर। मलाकी 3 उसका 16 में भी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वर्ण मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ, एक तो आप चलते फिरते आपको कोई आवाज सुन गई, एक क्या है, आप फोकस के साथ सुनते हो। यहोवा के भय मानने वालों की बातें यहोवा ध्यान देकर सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के लिए के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। परमेश्वर ये जो भी बोलता है उसको लिखो। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वर्ण मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जब कोई हमारी सेवा करता है, हाँ, हमारा पुत्र जब हमारी सेवा करता है तो हम क्या करते हैं? उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हमारे अंदर से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। हम उसे चूमते हैं, उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहा। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, दिन तुम धर्मी और दुष्ट का भेद। दुष्ट ने अपने मर्जी से चला, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, और धर्मी प्रभु के वचन पे, प्रभु की आज्ञाओं को माना, प्रभु के भय में चला। तुम एक दिन उससे ठहराया है जब परमेश्वर उन दोनों के बीच का भेद प्रकट करेगा। जिन्होंने प्रभु की सेवा की है और जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने प्रभु का भय माना है और जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं पे चले हैं और जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है। परमेश्वर एक दिन उससे ठहराया है जब परमेश्वर उसके बीच का भेद प्रकट करेगा। उन दोनों का भेद पहचान सकोगे तुम, एक दिन आएगा जब पहचानोगे। हाँ, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे
और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज जो आपको लग रहे हैं ना बड़े हम ये हैं, हम मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, हाँ, धर्मियों को दबा रहे हैं, धर्मियों का विरोध कर रहे हैं, और आज सोच रहे हैं हम दुष्टता कर रहे हैं, हमें कौन है रोकने वाला, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरी दुष्टता फैला के रखी है और उनको लग रहा है सब ऐसे ही चलेगा। अब उनसे बात कर रहा है, क्योंकि देखो वो दिन धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी, सब दुराचारी, बुरा व्यवहार करने वाले, दुष्टता करने वाले, दूसरों को फंसाने वाले, 24 घंटे कैसे इस व्यक्ति को दिमाग खराब करूं, कैसे इसे पाप में डालूं, कैसे इसे फंसाऊं, कैसे इसे लूटूं, ऐसे अभिमान से, घमंड से भरे लोग, दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा जिसने सब कुछ बनाया है उसका यही वचन है। आज तुम्हें लग रहा है तुम पिस रहे हो, कोई दुष्ट तुम पे प्रभुता कर रहा है, तुम्हें सता रहा है, तुम रो रहे हो, तुम आंसू बहा रहे हो, तुम तकलीफ सह रहे हो, चिंता मत करो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। देखा ना, जब बछड़ा आनंदित होता है कैसे कूदता है उसकी माँ के सामने, कूदता फादता, आनंद, जॉय, कोई टेंशन नहीं। तब तुम दुष्ट को लताड़ोगे। अभी दुष्ट तुम्हें लताड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, अभिमान कर रहा है, लेकिन प्रभु कहता उस दिन तुम दुष्ट को लताड़ोगे। तब तुम दुष्ट को लताड़ोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। आज वो दुष्ट लोग कुछ बने फिर रहे हैं, लेकिन उस दिन क्या होगा, तुम्हारे जो आज दुख सह रहे हो, सताव, आंसू, पीड़ा, प्रभु कह रहा है राख, तुम्हारे पांव के नीचे की वो राख बन जाएंगे। राख, चिंता मत करो, प्रभु ने वो दिन ठहराया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे नियमों को, मेरे वचन को, मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाओं को ध्यान रखो। हालेलुया। परमेश्वर निर्दयी है, वो अन्यायी है कि एक व्यक्ति धर्मी जीवन जी रहा है, सब कुछ सह रहा है, आंसू बहा रहा है, फिर भी प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहा है हर परिस्थिति में, और दूसरा व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहा है, धर्मी को लताड़ रहा है, गलत बोल रहा है, नफरत कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, दुष्टता के काम कर रहा है। कि प्रभु कह रहा है कटनी तक दोनों को बढ़ने दे। अभी उसको रिजल्ट नहीं देख रहा, अभी तो वो सोच रहा है जैसे ये कनक लगी है, कनक के बीच में देखा ना, गेहूं के बीच में वो ऊंट कटारे होते हैं, और वो भी सोचते हैं हम किसी से कम है क्या, तुम उगरे हम भी उगरे, और वो क्या करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको उखाड़ के निकालना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब कटनी होती है तो फसल एक साइड पर और ऊंट कटारे एक साइड पर, और ऊंट कटारे कहाँ जाते हैं, आग में, आग जला देते हैं, और फसल कहाँ जाती है, खत्तों में, मालिक के पास। आज अगर आप कुछ चीजों को सह रहे हो और सही चल रहे हो और आपको लग रहा है कुछ नहीं, ये दुष्ट देखो कैसे फल फूल रहा है, चिंता मत करो, समय आ रहा है, वो दिन ठहराया गया है, वो दिन ठहराया गया है, वो दिन ठहराया गया है। धर्म का सूर्य उदय होगा उन लोगों के ऊपर जो यहोवा का भय मानते और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। वो कहता है तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे और मेरा निज भाग ठहरोगे, मेरे साथ रहोगे, और ये दुष्ट लोग तुम्हारे पांव की राख बन जाएंगे। शैतान को वो लताड़ देगा पूरी तरह। इसलिए अपनी चाल मत बिगाड़ो। शैतान चाहता है तुम अपनी चाल बिगाड़ लो, मत्ती दे रहा हूं।
उसका 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान। आप कौन हो? अच्छा बीज। बोलो अच्छा बीज। अच्छा बीज राज्य की संतान, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो राज्य की संतान है, वो अच्छा बीज है इस दुनिया में। संसार क्या है? खेत है। और इस खेत में अच्छा बीज कौन है? आप, परमेश्वर की संतान। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। इसमें अच्छा बीज कौन है? राज्य की संतान, परमेश्वर के राज्य की संतान। उससे क्या बोला? तुम इस पृथ्वी के नहीं पर स्वर्ग के हो। तुम ये परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए हो। तुम राज्य की संतान हो, अच्छे बीज हो। और दुष्ट की संतान जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए। समझ रहे हैं? जो संसार है। आगे, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत दुष्ट है। किसने बनाया उनको? किसने बनाया? शैतान ने तो आदम को दुष्ट बनाया था। लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य की संतान बन जाते हैं, अच्छा बीज बन जाते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो क्या है? दुष्ट की संतान। आगे, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा, कौन से राज्य में भेजेगा? संसार में या कलीसिया में? उसका राज्य कौन सा है? हम। तो परमेश्वर अपने दूतों को पहले कहां भेजेगा? हमारे बीच में। और हमारे बीच में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से, उसका राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। तो वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे संसार की बात नहीं हो रही अभी, याद रखो। संसार का न्याय अलग है। यहाँ पर परमेश्वर अपने राज्य की, उसके राज्य में से, आज परमेश्वर के राज्य में से बहुत ठोकर के कारण और कुकर्म करने वाले भी हैं। परमेश्वर सबसे पहले कलीसियाओं को साफ करेगा। कलीसियाओं में से सब ठोकर के कारणों को, जिन्होंने दूसरों को ठोकर खिलाई, दूसरों के अंदर से परमेश्वर के भय को निकाला, परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया। एक व्यक्ति अच्छे से प्रभु में चल रहा था लेकिन उसके अंदर नहीं कोई चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सब चलता है, सब ठोकर के कारण पाप करना सिखाया। और कुकर्म करने वालों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। समझ रहे? पहले उनको इकट्ठा करेंगे, हाँ, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। सबसे पहले फसल नहीं, पहले क्या? साथ साथ में बढ़ रहे हैं, अभी सब बढ़ रहे हैं, सबको लग रहा है सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ठोकरों के कारणों को, जो कलीसिया में रह के कुकर्म कर रहे हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी व्यभिचार में पड़े हैं, प्रभु को जानते हुए भी ठोकर खिला रहे हैं, पता है मैं गलत कर रहा हूं फिर भी कर रहे हैं, छुपके पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, गंदी मूवियां देख रहे हैं फोन में। फोन एक मूर्ति है आज की डेट में, जो बोलती है चल ये देख, चल ये कर, और सब उस मूर्ति के आगे दंडवत कर रहे हैं, सब देख रहा है वो। उसे एक दिन ठहराया है। देखो बाइबल कहती है जो नहीं जानते और करते हैं और आखिरी दिन में वो डाकू के समान माफी मांग लेंगे तो माफ हो जाएंगे, पर जो लोग सब कुछ जानते हैं, पता है रिजल्ट, पता है प्रभु का क्रोध, सब कुछ जानते हैं और जान बूझ के करते हैं अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने शरीर को सेटिस्फाइड करने के लिए,
अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए। बाइबल कहती है बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का बचना। और प्रभु क्या करेगा? सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। आ जाओ भाई, तू भी आ जा, इस कलीसिया में से भी आ जा, उस कलीसिया में से भी आ जा, वहां से भी आ जा, वहां से भी, पूरी दुनिया में से सारी कलीसियाओं को में से पहले क्या है? ठोकरों के कारणों को अलग करेगा। और फिर क्या करेगा? इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा? अब झाड़ झूड़ जो निकलता है क्या करता है उसको? और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे। हाँ, कहाँ डालेगा? आग के कुंड में ऐसे लोग डाले जाएंगे। ऐसे लोग कहाँ डाले जाएंगे? आग के कुंड में। आ जाओ व्यभिचारियों, आ जाओ दुष्टों, आ जाओ अनाज्ञाकारी, जाओ आओ इधर। बहुत समझाया था। अब ये क्या करेंगे? रोएंगे और क्या करेंगे? दांतों को पीसेंगे। क्यों? मैंने उस दिन भी पश्चाताप कर लिया था चर्च में, सचमुच। पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया, पता नहीं मैं पाप में क्यों चला गया। फिर उसके बाद वहां पे दांत पीसेंगे। मुझे पता था, मैं हट भी गया था वहां से। चिल्लाएंगे, कराएंगे, छाती पीटेंगे, कोई दूसरा मौका नहीं। कितनी पूरी जिंदगी अनंत काल तक रिपेंटेंस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, होगी नहीं। खैर रिपेंटेंस वहां पे सिर्फ रोना और दांतों का पीसना होगा। और एक एक करके पाप सामने आएंगे। ये लड़कियों से बातें कर रहे हैं, ये छुपके पोर्नोग्राफी देखी मैंने, ये इसके पैसे लूटे, इसका ये चुराया, ये अच्छा बच्चा था, प्रभु के पीछे चल रहा था, मैंने इसको भरमा के पाप में डलवा दिया, मैंने इसके साथ ऐसे करा, मेरे को वचन पता था, मैंने इसके उल्ट वचन सिखाया इसको। वो सारी बातें, एक एक पाप ऐसे रोज तुम्हारे स्क्रीन पे चला करेगा, रोज रोज। और तुम रोज देख के, मुझे किसी दास ने बोला तो अपना जीवन प्रभु को दे दे। मुझसे एक दिन प्रभु ने रात में, पवित्र आत्मा ने बात की, बेटा लौटा, मैं तुझे नया कर दूंगा। मैं नहीं सुधरा। मैंने कहा चल प्रभु साइड में, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करूंगा। और वो सारी बातें, फिर कोई आके किसी ने मुझे बोला प्रभु तुम्हें ये बोल रहा है, मैंने उसकी भी नहीं सुनी। फिर मैंने एक दिन बाइबल उठाई, एग्जैक्ट वही वचन प्रभु मुझसे बात, मैंने उसकी भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा ने टाइम मुझे दिया, 1 साल, 2 साल, 10 साल, मैं नहीं सुधरा। मैं अपनी गलती, अपने पाप के कारण आज यहाँ पर हूँ। अपने हमारी कोई चीज छूट जाती ना, 1 मिनट से रह गया मैं, एक चीज, खूब मजे करो आज और तैयार रहो उस आग में सड़ने के लिए भी। एक जरा ना गैस पे हाथ लगा लिया करो थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा सा लगा लिया करो, तिल्ली जला के ना हाथ लगा लिया करो। और फिर समझ जाओ, इतना सा सेक अगर नहीं हो रहा ना टॉलरेट, तो सारी जिंदगी आग, ऐसी बॉडी मिलेगी जो बार बार आग से पिघल के, ऐसे पिघल पिघल के मांस गिरेगा, और जब पूरी हो जाएगी फिर उन हड्डियों के ऊपर मांस आ जाएगा, फिर वो आग जलेगी, फिर वो दर्द होएगा, फिर मांस पिघलेगा, फिर हो जाएगा, और अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा। और एक भी मौका नहीं है। यहां पे तो 10 मौके यीशु दे देगा, पर वहां पे कोई चांस नहीं अगर एक बार पहुंच गए। इसीलिए वो चाहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पापों से मन फिराओ। तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, तुम्हारी ओहदे, सब पानी में तुम्हारा। वहां पे केवल पाप और पाप, कुछ नहीं दुनिया का वहां काम आएगा। फिर तुम अपनी सफाई दोगे, मैंने ये करा प्रभु, मैंने ये करा, और पीछे से तूने क्या किया वो भी बता दे जरा प्रभु को। इसलिए पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, काम करो अपने जीवन के ऊपर। दूसरों को सिखाने से पहले अपने ऊपर भी हम काम करें। अब यही शरीर, यही इसकी अभिलाषाएं पूरी करें और यही चलेगा। हाँ, इस शरीर की अभिलाषाएं
यही जिन्होंने व्यभिचार किया ना, कहते एक अजगर है कांटों से लगा हुआ, कहते गुप्त जगहों से जाके ना मुंह से निकलेगा और पूरा फाड़ फाड़ के अंदर से। आज व्यभिचार बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है, एक पवित्र रिश्ते का तार तार कर रखा है, बच्चे से लेकर बड़े तक। वहां पे जब चीखें निकलेंगी ना, और इन आंखों में तेजाब गिरेगा, तेजाब जो गंदगी देख रहे हो आज, इन्हीं आंखों से गंध देखा ना, और ये इनमें तेजाब की बूंदे से, मर गया मर गया मर गया, और एक दिन में मरोगे भी नहीं। इतनी बड़ी बात है, मरेंगे भी नहीं, ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। खूब लूटो, खूब रिश्वत लो, खूब गलत करो, खूब बिगाड़ो खुदा का काम, इनोसेंट लोगों को फुसलाओ, गलत राह पे लेके जाओ, सबका लेखा देना पड़ेगा। जो प्रभु के राज्य में जो सुनते हैं, जो जानते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। हम बड़े चौड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो संसार की है। संसार का तो न्याय बाद में होने वाला है, 1000 साल के बाद होगा। ये न्याय कलीसिया का है यहाँ पे। एक तरफ ये दुष्टों का काम और दूसरी तरफ क्या, उस समय धर्मी, जिन्होंने आंसू बहाए, जिन्होंने पीड़ा सही, जिन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, प्रभु की इच्छा को इस संसार में रहते हुए पूरा किया, जिन्होंने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, जिन्होंने धन से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर से प्रेम किया, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। जैसे सूरज चमकता है ना, ऐसी चमक होगी धर्मी की। आज दुनिया में ऐसा लगता है धर्मी की चमक खत्म, ये बेचारे ये क्या आंसू बहाते रहते हैं, ये क्या सारा दिन प्रभु प्रभु करते रहते हैं, पागल हो गए ये, ना खाने की सुध ना पीने की। हमें देखो, हम कितनी मॉडलिंग करते हैं, कितना पार्लर पे सज धज के आते हैं, ये देखो पागल थे क्रिश्चियन लोग, ना कुछ पहनते ना कुछ खाते हैं, कितने बेवकूफ से लोग हैं, सारा दिन प्रभु प्रभु प्रभु। एक दिन आएगा उनकी चमक आग बताएगी, सड़े हुए चेहरे, मेल्ट हुए चेहरे, सारे मेकअप उतर जाएंगे, सारी ये चकाचौंध खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आज बेचारे से लग रहे हैं, दुर्बल से लग रहे हैं, बाइबल कहती है वो सूर्य के समान चमकेंगे, उनकी चमक सूर्य के समान होगी। आमीन। और ये दुष्ट लोग पहचान भी नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि ये तो आपके पैरों की धूल बन जाएंगे। आज लोगों को लग रहा है कुछ भी करो, सुसमाचार प्रचार करो, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? तेरा चलना तेरा साथ है, अलग है, सुसमाचार अलग है। मैं थोड़ी सी सेवा शुरू कर लूं, बस बाकी के तो छुप जाएगा सारा। ऐसे कैसे छुप जाएगा? पहले तो तुझे ही पता था, दसों को। और हमें लगता है छोटे मोटे हम परमेश्वर के काम करने से हमारे वो सारे गुप्त पाप कोई नहीं है। यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ सबको उसी रास्ते से जाना है, या तो चौड़े से या सकरी से। तो कठिन में से चलो तो जीवन मिलेगा, आसान नरक की आग वेट कर रही है। लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। आज चर्च में सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं आज प्रभु के राज्य में। लेकिन ये नहीं कि ये सब जा रहे हैं। जाल में जब मछलियां के लिए जाल डालते हैं तो पता नहीं क्या कुछ आ जाता है बीच में, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें
आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज अगर सेक लग रहा है ना थोड़ा सा अच्छा है, वो सेक से बच जाओगे। थोड़ा सा जरूर गैस पे चूल्हे में हाथ डाल के देख लेंगे, सह लेंगे क्या, तब पाप करना। नहीं सहन हो रहा छोड़ दो, नहीं तो सारी कोई चांस ही नहीं बचेगी। आज दिक्कत रोटी कपड़े की मकान की नहीं है, दिक्कत है सेविंग की। मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या नहीं है, आंखें नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है, अकाउंट में बहुत सारा नहीं है। वो कंफर्ट चाहिए ही नहीं है, वो कंफर्ट आलसी बनाता है एक व्यक्ति को। फिर भरोसा प्रभु पे नहीं रहता, भरोसा धन पे रहने लगता है तुम्हारा। नहीं है, हो जाएगा, इतना तो मेरे पास है ही है। प्रभु कुछ नहीं है अपने पास, पूरी तरह निर्भरता है तुझ पे। आज का हो गया, कल का दिन अपने आप कर लेगा और बहुत आनंद आता है। फिर विश्वास तुम्हारा आसमान छूता है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ, विश्वास की लाइफ बातों से नहीं आती, चलने से आती है। वैसे वो तेरा प्रभु है। नहीं पास्टर जी, कुछ बुरा समय आ जाए तो होना चाहिए ना। क्यों? बुरे समय में वो नहीं संभालेगा? बुरे समय में मददगार नहीं भेजेगा? हाँ, अच्छे वक्त का ही परमेश्वर है वो। कब था अच्छा वक्त? जब तुझे बुलाया था। बुरे वक्त में से ही तो निकाला था। बुरे वक्त आएगा ही नहीं अगर वो तेरे साथ है तो। अगर गलती से आ भी गया किसी दरवाजे से तो वो है तुझे संभालने वाला। तो अपने धन पे भरोसा, अपनी बुद्धि पे भरोसा मत करो, वो तुम्हें प्रभु से दूर करे। इतना पछताएंगे वो लोग जो इस अंतिम समय में केवल धन के विषय में सोचते हैं। इतना इस कूड़े कबाड़ के लिए मैंने अपना बेशकीमती टाइम प्रभु को नहीं दिया। ऐसे सोने के महल तुम देख रहे हो, इतना बड़ा नगर है, अरे वाह क्या बात है, इतना अच्छा सिटी है, कितना बढ़िया नगर है, कितना बढ़िया। एक चुटकी में ऐसे हिलेगी धरती और सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है जिन चीजों के ऊपर हम बहुत अपने आप को कुछ समझते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी बना लो, प्रभु एक मिनट में मिटा दो। रिलेशन को, प्रभु के साथ अपनी लाइफ को बिल्ड करो। विश्वास का जीवन, विश्वास से भरा हुआ जीवन, सच्चाई से भरा हुआ जीवन। किन चीजों के लिए? बेबुनियाद चीजें जो प्रभु ने पहले से ही दे दी है हमें। जो चीजें दे दी है उन्हीं के पीछे क्यों भाग रहे हो? नई चीजों के पीछे भागो जो प्रभु की है, जो अनदेखी है। उन चीजों की भूख और प्यास रखो। हालेलुया। आत्मा के अंदर जो भूख और प्यास है उसके लिए जियो। ये तो 2 सेकंड में पूरी हो जाए। इच्छा है प्रभु से मिलने की, प्रभु के साथ समय बिताने की, उस स्वर्ग को देखने की, प्रभु के कामों को करने की, भलाई करने की, दूसरों को लिए जीने की इच्छा, पिता को प्रसन्न करने की इच्छा। अच्छी इच्छाएं रखो। अपने लिए जिए तो क्या जिए? हाँ, सारी जिंदगी अपने ही शरीर को प्रसन्न करते रहे। जीना यीशु के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। फिर देखो जो शांति और आनंद तुम्हें मिलेगा ना, वो बयान से परे है। कष्ट वो नहीं जो अपने शरीर को होता है, कष्ट वो जो तुम दूसरों को देते हो। अगर तुम एक दूसरे को कष्ट देके कष्ट नहीं हो रहा, तो परमेश्वर नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें तो तुम्हारे कष्ट से दुख होता है, तुम्हें तकलीफ होती है तब तुम्हें तकलीफ होती है। जब दूसरे को तकलीफ होती है तब तुम्हें तकलीफ होती है, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है। तुम जैसा खुद चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे मेरे लिए, तब तुम खुद वैसा व्यवहार करो, तब परमेश्वर तुम्हारे भीतर है। अपनी सोच, पुरानी सोच, आदम की सोच से मत बनाओ अपने आप को। यीशु की सोच से बन जाओ, यीशु जैसे बन जाओ। हालेलुया। तो धर्मी और दुष्ट का भेद प्रभु प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड में आओगे, परमेश्वर के राज्य में भी जाने जाओगे, धरती पर भी
बुद्धिमानों के द्वारा इज्जत मिलेगी और संसार भी झुकेगा तुम्हारे सामने। यहोवा का स्टैंडर्ड अपना स्टैंडर्ड बना लो। यहोवा का वचन, उसकी बातों से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, ना कि संसार के स्टैंडर्ड से, जो बाहर से तो बदलता है पर अंदर से तुम्हें करप्ट बनाता जाता है। ये परमेश्वर में संसार की चीजों से बचा लेता है। हालेलुया।